जैसे आपको पहली बार ये रिजल्ट आया, मालूम चला कि सिर्फ एक मुसलमान है, वो भी आप ही का बेटा है, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बिल्कुल पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि एग्ज़ाम निकालना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। जब से मेरी शादी हुई मैंने तो हमेशा यही देखा है कि ये हमेशा पढ़ाई करी इन्होंने। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे चाचू जज बन गए। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा साला जज बना। और अपने बेटे की कामयाबी पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब पूरा घर ही खुश है। 9th से लेके 12th तक मैंने जामिया स्कूल से पढ़ाई करी है। उसके बाद जो है मैंने एलएलबी और एलएलएम दोनों ही जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है। रमज़ान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल कुज़ीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतज़ाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है, जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। हमारे साथ जो साहब बैठे हुए हैं उनका नाम है ताबिश कमर साहब। ताबिश कमर जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस है उसको उन्होंने क्रैक किया है और एक वाहिद मुसलमान है, जी हाँ, सिर्फ एक ऐसे मुसलमान है जो अब जज के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देंगे। जी हाँ, जो एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किया है उसके बाद अब जज बनेंगे। एक वाहिद मुसलमान है, जो लोग भी इसमें आए हैं उनमें एक वाहिद मुसलमान है ताबिश कमर साहब। जब इस तरह के कोई अचीवमेंट्स किसी के पास होते हैं, कोई कामयाब होता है, तो मेरा उनका इंटरव्यू करने का 2 मकसद होता है। एक तो ऐसे लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की जाए जिन्होंने मेहनत किया है और मेहनत करके कुछ मकाम हासिल किया है। दूसरा, इनसे हम इसलिए भी बात करते हैं ताकि जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको भी मालूम चल जाए कि कितने वक़्त हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए। ताबिश साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताइए। आपके अब्बू क्या करते हैं, अम्मी क्या करती हैं, कितने भाई-बहन हैं? जी, अब्बू जो हैं मेरे एमसीडी में सिविल इंजीनियर थे, वो रिटायर हुए हैं वहाँ से। और अम्मी जो हैं वो होम मेकर हैं और 2 भाई हैं मेरे और 1 बहन है। मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने ये कब तय किया, बहुत लोग डॉक्टर इंजीनियर ही सोचे रहते हैं, आपने ये कब तय किया कि मुझे जुडिशियल सर्विस में ही जाना है? सबसे पहले तो मेरा इरादा था कि मुझे लॉ की फ़ील्ड में जाना है और जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया 2015 में, उसके बाद धीरे-धीरे मेरा जो है इंटरेस्ट जुडिशरी की तरफ बढ़ा और मैंने अपने लॉ के आखिरी साल में 2020 में जो है जुडिशरी की तैयारी शुरू करी। अपनी तालीम के बारे में बताइए आप, तालीम आपने कहाँ से, स्कूलिंग कहाँ से की, आगे की पढ़ाई कहाँ से की? शुरुआती तालीम जो है वो मेरी कैम्ब्रिज स्कूल से हुई है और 9th से लेके 12th तक मैंने जामिया स्कूल से पढ़ाई करी है। उसके बाद जो है मैंने एलएलबी और एलएलएम दोनों ही जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है। आपने जो ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो हमारे आम व्यूअर हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो तो समझ गए आपने क्या किया है और क्या करेंगे आप। जो कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जिनको हम बताना चाहें, अब ताबिश साहब क्या बन गए हैं वो इस एग्ज़ाम को देने के बाद, जो वो क्वालीफ़ाई किया उन्होंने, तो इसके बाद वो क्या बन गए हैं, उनकी पोस्टिंग कैसी रहेगी? जी, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जज की पोस्ट कहलाती है। तो इसके बाद जो है जज अपॉइंट होने के बाद कोर्ट में बैठ के और इंसाफ करा जाएगा। मैंने सुना है कि आपने स्कूल के ज़माने में स्टडी पॉइंट में भी कुछ कोचिंग वगैरह की है, क्या कुछ किया आपने वहाँ से? जी हाँ, मैंने 12th की कोचिंग स्टडी पॉइंट से की थी और वहाँ पे मैंने मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़े थे। अच्छा, आपने जब ये एग्ज़ाम दिया था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, तो पहले से कुछ अंदाज़ा था कि मैं इसमें आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा? या अगर कोई मुसलमान आया तो मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसा कुछ ज़हन में चल रहा था आपके? हाँ, ऐसा है कि एग्ज़ाम निकालना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है और पहले भी बच्चे जो निकालते हैं, वो भी हम जैसे ही होते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में प्रेजुडिस तो होता है कि हम नहीं सेलेक्ट होंगे या ऐसी कुछ बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। इससे पहले भी मैं जो है 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया था। एक बार हरियाणा जुडिशरी का इंटरव्यू और पिछली बार दिल्ली जुडिशरी का भी इंटरव्यू मैंने दिया था, लेकिन इस बार जो है क्वालीफ़ाई कर लिया है। दिल्ली में भी यहाँ जौहरी फार्म में रहते हैं, इसके अलावा पिछला बैकग्राउंड कहाँ से है? कहाँ से हैं आप? जी, वैसे शाहजहाँपुर से बिलॉन्ग करते हैं, उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर से और अब्बू जो हैं हमारे, वो काफ़ी पहले यहाँ शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने भी जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई करी थी। बहुत से लोग
जो है इस फील्ड में आना चाहते हैं या दूसरे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें जाना चाहते हैं। तो अगर इसी फील्ड की बात करें, हम जुडिशियल सर्विस में कोई साहब आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? कितनी तैयारी करनी चाहिए? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? अगर कोई यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल है तो उन्हें देखना चाहिए या जो किताबें ख़ास तौर पे जो चीज़ क्या मशवरा देना क्या चाहेंगे आप? देखिए, अगर जुडिशियल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लॉ के जो शुरुआती दिनों से ही जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर और क्या पैटर्न वो फ़ॉलो करते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को करें। क्योंकि अक्सर जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसमें काफ़ी जो है फ़र्क होता है। तो अगर आपको जुडिशरी एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको उसके हिसाब से पहले से तैयारी करके चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2001 में उस ज़माने में मैं जो लोग यूपीएससी में आते थे ख़ास तौर पे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते थे, तो जो दैनिक हिंदुस्तान अखबार है बहुत मशहूर बिरला ग्रुप का, उसका नई दिशाएँ एक सप्लीमेंट होता था एजुकेशन का। उसके लिए मैं उन लोगों का इंटरव्यू करता था जो सिलेक्ट होते थे। तब मैंने अप्रैल 2001 में एहसान भाई जो बटला हाउस में रहा करते थे, उनका इंटरव्यू किया था। अब वो यूपी जुडिशियल सर्विस में सिलेक्ट हुए थे और आज मुझे खुशी मिल रही है कि फिर मैं ताबिश साहब जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस में सिलेक्ट हुए हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आम तौर पे कोई भी बच्चा जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयार होता है, कामयाब होता है वो, तो उसके घर वालों का भी बहुत अहम रोल रहता है उसमें। आप आए दिन सुनते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सुसाइड की खबरें आ रही हैं। लोग कहते हैं वो बच्चा इस लायक नहीं है, घर वाला उसे प्रेशर में डाल रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो आपकी इस कामयाबी में आपके अपने घर वालों का कितना रोल है? घर वालों का देखिए बहुत अहम रोल है और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं या कोई प्रेशर नहीं डाला कि अभी क्लियर करना है या ऐसा करना है या जो है अब नहीं क्लियर हो रहा तो प्रैक्टिस शुरू करिए, ऐसा कोई बात नहीं रही। पिछली बार भी जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझसे पूछा कि और तैयारी करनी है और अटेम्प्ट देना है, तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल, तो उसके बाद भी उन्होंने जो है पूरा साथ दिया। तो अम्मी-अब्बू का जो है पूरा इसमें साथ रहा है और बाकी घरवालों का भी पूरा साथ रहा है। हमारे साथ ताबिश साहब के अब्बू हैं। सर पहले अपना नाम बताइए और बेटे की कामयाबी पे कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? कमर अली मेरा नाम है। मैं एमसीडी से रिटायर हूँ, इंजीनियर था वहाँ पे सेंट्रल ज़ोन में और अपने बेटे की कामयाबी पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब पूरा घर ही खुश है। मैं जैसे आपको पहली बार ये रिजल्ट आया, मालूम चला जी, कि सिर्फ एक मुसलमान है, जी, वो भी आप ही का बेटा है, जी, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, रमज़ान का महीना चल रहा है, और ये रमज़ान बहुत बेहतरीन खुशी वाली खबर मिल गई आपको। जी, रमज़ान शुरू होते ही खुशी मिल गई, अल्लाह पाक ने रमज़ान खुशी होते ही इनाम दे दिया। आपकी ईद तो और भी बेहतरीन हो गई। ईद तो पहले ही हो गई तीसरे रमज़ान पे ईद हो गई। ये ताबिश की अम्मी हैं। मैडम ये बताइए, बेटा अब जज बनेगा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत मेहनत करी है मेरे बेटे ने, रात दिन जाग-जाग के बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। कुछ नहीं देखा, ना घूमना, ना फिरना, ना आना, ना जाना, कुछ नहीं करा, सिर्फ पढ़ाई। आम तौर पे जज के नाम से ही लोग खौफ खाते हैं। अब आपको लगता होगा अरे मेरा बेटा तो अपना जज हो गया, अब क्या दिक्कत है? बस खुशी है। तो ईद में क्या स्पेशल कुछ करेंगे आप लोग? अब बेटा जज बन गया, बहुत खुशी की खबर आ गई। एक तो आपने पहले जो सोच रखा होगा, अब ये कामयाबी की खबर मिल गई, तो क्या कुछ इरादा कर रहे हैं? दावत करेंगे, बड़ी दावत करेंगे इसकी खुशी की। आप ताबिश साहब की बहन हैं, जी, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है भाई जज बन गया? बहुत खुशी महसूस हो रही है, बिल्कुल पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा है सबको ही, पूरी फैमिली को। तो ऐसा लगता था आपको जब ये तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, तो ऐसा लगता था कि इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब होंगे? लगता था क्योंकि बहुत मेहनत करी है इन्होंने बहुत ज़्यादा और उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह कामयाब करेगा। बाकी ये बचपन से ही बहुत माशाल्लाह पढ़ने में होशियार, बहुत डेडिकेटेड रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे ये। हालाँकि इन्होंने कई बार ट्राई किया मगर इनका मोटिवेशन बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो इसलिए उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्द ही कुछ करेगा। अब खुशखबरी आ ही गई जल्द ही। जनाब आप तो आपका साला जज हो गया है, आप बहनोई हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि लोगों को बताता भी है ना, देखो यार मेरा साला जज है। कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा साला जज बना। इससे बड़ी कोई बात भी नहीं है। बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, एक ख़ास बात ये है इसमें कि ताबिश साहब की कामयाबी पर सबसे पहले इन्होंने ही मुझे फ़ोन किया है और तब से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं कि शिबली भाई इंटरव्यू होना चाहिए, ताकि दूसरों को भी तरग़ीब मिले। देखिए एक चीज़ तो ये है कि इनको कामयाबी मिली है, तो इनका नाम रोशन होना चाहिए, इन्होंने मेहनत की है तो लोग जाने इन्होंने मेहनत की और इनको इसका फल मिला।
लेकिन इनका मकसद एक ये भी था कि इस तरह का जब इंटरव्यू होता है तो उसका फायदा ये होता है कि जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं वो भी इनसे सीखते हैं। सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। सारे रिश्तेदार, सारे रिलेटिव्स जो हैं मतलब अच्छे बड़े सेलिब्रेशन की डिमांड कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। अब अच्छी बात ये है कि रमजान का महीना चल रहा है, जी, ईद आने वाली, मुबारक उसमें ये रमजान। खुशी का मौका मिल गया आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने रमज़ान में दुआएँ कबूल करी हैं। दुआएँ तो कब से कर रहे थे लेकिन इसका रिज़ल्ट रमज़ान के मुबारक महीने में मिला है तो इसकी खुशी दुगनी हो गई है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जी माशाल्लाह सबको ही बहुत खुशी है हम सबको कि इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। अल्लाह ताला जो है इनको जो भी इनको मुकाम मिला है ये हमेशा जो है जज बने हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाबी करे। हमेशा इंसाफ ही करें, लोगों के साथ हमेशा इंसाफ हो और अच्छे से तरक्की करें। हाँ, तो आप इनकी भाभी हैं, जब ये पढ़ाई करते थे जी। तो आपको ऐसी उम्मीद थी कि ये कामयाब हो जाएंगे? जी, जब से मेरी शादी हुई मैंने तो हमेशा यही देखा है कि ये हमेशा पढ़ाई करी इन्होंने। कभी कहीं ज़्यादा ना आना, ना जाना, ना दोस्त, हमेशा इन्होंने पढ़ाई ही करी है। हमेशा ज़्यादा किसी से मिलते नहीं थे, ज़्यादा अपना पढ़ाई में ही लगे रहते थे बस। सर एक चीज़ मुझे आप बताइए, जी, जी। बेटा को आप क्या मशवरा देंगे? आमतौर पर लोग डरते हैं कि जज बेईमान ना हो जाए कहीं। बेटा को आप क्या मशवरा देंगे कि बेटा जो आपको ज़िम्मेदारी मिली है, जी, जी। उस पे सही तरीके से अमल करें और कोशिश करें कि हर हाल में इंसाफ मज़लूम को इंसाफ ही मिले? बस यही मेरा कहना है, इंसाफ करें और किसी के साथ ज़्यादती ना करें।